हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइस माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम पढ़ चुके थे राजस्थान के लोक देवता और आज हम बताएंगे राजस्थान के लोक देवता से जुड़े 60 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, और कई बार एग्ज़ाम के अंदर आए भी हैं। और ये चीज़ हमें ध्यान से पढ़नी है क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम के अंदर लोक देवता के कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमको देखने को ज़रूर मिलते हैं दोस्तों। 2-4 क्वेश्चन तो ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे और ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। हम लेकर आए हैं आपके लिए 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये क्लास आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है दोस्तों, ताकि आपको पता लगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं लोक देवता से संबंधित। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित 60 प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में और एक उपासक के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम देवता के रूप में। इसके आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जेठ मालोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? पाबू जी को, हड़बू जी को, आलम जी को और कल्ला जी को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलम जी को। इसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है दोस्तों? ये चीज़ें मेले हमको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। और गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद को। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था? किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था? वीर कल्ला जी का, वीर तेजा जी का, मल्लीनाथ जी का और आलम जी का। तो वीर तेजा जी का, वीर कल्ला जी का हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5। वीर तेजा जी का मुख्य थाना अजमेर जिले के किन स्थानों पर स्थित है? सुरसुरा में, ब्यावर में, सेवरिया, भावता में और उपरोक्त सभी। इन जगह पर तेजा जी के मुख्य थान मौजूद है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते। गोगा जी भी लोक देवता है, पाबू जी भी लोक देवता है, गणेश जी लोक देवता नहीं है, तेजा जी भी लोक देवता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम बात करते हैं 7 लोक देवता के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? जो लोक देवता होते हैं दोस्तों, सामान्यतः किस वृक्ष के नीचे पूजे जाते हैं या बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए खेजड़ी, बम्बूल, बी पीपल और बरगद। तो खेजड़ी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। किस लोक देवता का समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? मतलब कौन से जो लोक देवता है जिनके मंदिर की बनावट एकदम मकबरे नुमा है? तो गोगा जी का, पाबू जी का, तेजा जी का या मेहा जी का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गोगा जी का। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हमारा। निम्नलिखित किस लोक देवताओं की गिनती मारवाड़ के 5 पीरों में की जाती है? पाबू जी वो रामदेव जी, ये भी पंचपीर है। गोगा जी वो हड़बू जी, ये भी पंचपीर है। मेहा जी ये भी पंचपीर है। और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम चलते हैं। किस लोक देवता ने लाचा गुजरी की गायों मेरों से छुड़ाने हैं तो अपने प्राण उत्सर्ग किए थे? मल्लीनाथ जी के, वीर तेजा जी के, रामदेव जी के और वीर कल्ला जी के। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मल्लीनाथ जी के। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। किस लोक देवता का समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? दोस्तों, ये वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो गोगा जी राइट लगा लेना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। किस लोक देवता ने लाचा गुजरी की गाय मेरों से छुड़ाने को अपने प्राण, ये भी रिपीट हो गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आप, वीर तेजा जी का। इसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किस जाति के लोग कभी गौतमेश्वर की झूठी कसम नहीं खाते? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए। मतलब किस जाति के लोग गौतमेश्वर की झूठी कसम नहीं खाते? तो ऑप्शन नंबर बी, मीणा जाति के। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम बात करते हैं। वो लोक देवता जो मुस्लिम आक्रांताओं से गाय छुड़ाने हुए मारे गए? गोगा जी, रामदेव जी, पनराज जी या हड़बू जी। तो ऑप्शन नंबर है गोगा जी। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम चलते हैं। सर्पदंश इलाज के लिए कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? तेजा जी को, रामदेव जी को, गोगा जी को और हड़बू जी को। तो ऑप्शन नंबर सी, गोगा जी को। तेजा जी और गोगा जी दोनों ऑप्शन में दिख जाए तो गोगा जी को हम राइट मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे। गोगा मेड़ी स्थित है नागौर में, खड़नाल में, परबतसर में और हनुमानगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हनुमानगढ़ में है। इसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। गाय की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले में कौन प्रसिद्ध है?
गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। शकुन शास्त्री के रूप में किस लोक देवता को माना जाता है? मल्लीनाथ जी, कल्ला जी, वीर बागा जी और मेहा जी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेहा जी को। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं। राजस्थान का वह लोक देवता जिसे महमूद गजनबी से युद्ध किया था? पाबू जी, देव जी, तेजा जी और गोगा जी। तो ऑप्शन नंबर डी गोगा जी ने। क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करते हैं हम। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पर भरता है? जो दूसरा मेला है उनका कहाँ पर भरता है? तो ऑप्शन नंबर है गोगा जी की ओल्डी सांचौर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। गोगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। क्वेश्चन नंबर 21 गोगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। इसके आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की। जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तेजा जी को, गोगा जी को, पाबू जी को या पनराज जी को? तो ऑप्शन नंबर बी गोगा जी को जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। गोगा जी का जन्म स्थान है, गोगा जी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी ददरेवा चूरू में है। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। प्लेग रक्षक एवं ऊंट रक्षक देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? दोस्तों की जाती है पाबू जी की। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करते हैं। आश्याम मोड़ जी द्वारा पाबू जी पर कौन सी रचना लिखी गई? 24 बाणियाँ, पाबू प्रकाश, पाबू सागर या 40 बाणियाँ? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पाबू प्रकाश। इसके आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? दोस्तों वो माना जाता है राम, ये पाबू जी को। इसके आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ऊँट पालने वाली जो जाति होती है रायका होती है दोस्तों, वो किस लोक देवता को अपना आराध्य देव मानती है? तो वो मानती है ऑप्शन नंबर डी पाबू जी को। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं दोस्तों। राठौड़ राजवंश से संबंधित पाबू जी का मंदिर स्थित है? कोलूमंड, फलोदी, ददरेवा चूरू, उड़कासमेर, बाड़मेर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए कोलूमंड फलोदी के अंदर। इसके आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? दोस्तों रामदेव जी को। क्वेश्चन नंबर 29 में बी लगा लेना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30। रामसा पीर व रोनिचा राधनी के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? तो वो है रामदेव जी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। इसके आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से सत्य कथन है? रामदेव जी भक्ति में कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है, राइट है। रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहते हैं, ये भी सही है। रामदेव जी भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन ब्यावले कहलाते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। रामदेव जी मेघवाल जाति के भक्तों को कहा जाता है रीखी या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए आंसर। इसके आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जो कवि भी थे, उनके द्वारा रचित ग्रंथ 24 बाणियाँ। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगा लेना दोस्तों। इसके आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है जिन पर श्वेत या 5 रंगों की ध्वजा फहराई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नेजा। क्वेश्चन नंबर 34 में बी नेजा। तो क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं। रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीय व एकादशी को जो शक्ति जागरण किया जाता है उसे कहते हैं जम्मा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर कर लेना दोस्तों। इसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? देवनारायण जी की फड़ पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय है, तो दोस्तों सी आंसर लगा लेना। इसके आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की। सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। इसके आगे हम बात करते हैं 38 क्वेश्चन नंबर 38 की। सुमेलित कीजिए सूची 1। रामदेव जी के मंदिर। रोनिचा का मंदिर कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर के अंदर। और इसके आगे हम बात करते हैं जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी, जो ए का है वो 2 जैसलमेर में। इसके आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये चीज़ आप देख लेना। बाकी इसके आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की।
तो रामदेव जी के घोड़े का रंग कैसा है? लाल, हरा, सफ़ेद, नीला। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा हमारा नीला। इसके आगे हम बात करते हैं रामदेव जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विष्णु का अवतार, राम सा पीर, पीरों का पीर, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करते हैं लोक देवता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तेजा जी का जन्म एक नागवंशीय जाट परिवार में विक्रम संवत 1130 ईस्वी को खरनाल नागौर नामक स्थान पर हुआ। सही है। सांप के जहर के प्रभाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम गौमूत्र एवं गोबर की राख का प्रयोग किया था। यह भी सही है। तेजा जी का विवाह पेमल देव के साथ हुआ था। तो इन कथनों में से केवल एक सही कथन, इन कथनों में से केवल ए सही, तो ए बी सी। तो ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी सही। इसके आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की। अजमेर जिले का वह स्थान जिसके संबंध में ये मान्यता है कि ये तेजाजी, यहाँ पर तेजाजी नाग देवता ने ढसा था। तो वो कहाँ ढसा था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सेदरिया। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। अजमेर जिले के लोकप्रिय देवता है? तो ऑप्शन नंबर बी तेजाजी। 44 किस लोक देवता को काला और बाला का देवता कहा जाता है? तो दोस्तों वो है तेजाजी। जो तेजाजी के जो संतान थी उनका पुत्र काला और बाला था, नहीं बाला और बाली था, और इनको काला और बाला का देवता भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के भोपे को कहा जाता है? घोड़ला, धोल या पीर, काला या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए घोड़ला। क्वेश्चन नंबर 46 की हम बात करते हैं लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? तो वो है बूंदी जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 वो लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? रामदेव जी, जाम्बू जी, तेजाजी या देवनारायण जी। तो हम यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? कुचामन, खड़नाल, ब्यावर या किशनगढ़। ऑप्शन नंबर बी खड़नाल में। क्वेश्चन नंबर 49 कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में किस लोक देवता को माना जाता है? तेजाजी को, रामदेव जी को, देवनारायण जी को, गोगा जी को। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा हमारा तेजाजी को। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। भारतीय डाक तार विभाग द्वारा किस लोक देवता के फड़क पर डाक टिकट जारी किया गया था? तो वो जारी किया गया था दोस्तों देवनारायण जी की फड़ पर। इसके आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। तो राजस्थान का वह लोक देवता जिसकी उपासना मुख्यतः गुर्जर जाति के व्यक्ति करते हैं, तो वो करते हैं देवनारायण जी की। तो ऑप्शन नंबर बी देवनारायण जी की। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। लोक देवता बल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। ये राइट कर लेना दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। प्रमुख लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी? तो दोस्तों बताइए प्रसिद्ध जो लोक देवता है, जो प्रमुख लोक देवता है उन्होंने जीवित समाधि ली, तो वो ली थी दोस्तों रामदेव जी ने। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। इसके आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। तो चार हाथों वाले देवता के रूप में किस लोक देवता को ख्याति मिली है? वीर कल्ला जी को। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर कर लेना दोस्तों। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 55 भूरिया बाबा आराध्य देव है गोडवाड़ के मीणाओं के? तो देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के या उदयपुर के सिसोदिया के? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोडवाड़ के मीणाओं के। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। लोक देवता को भर्तृहरि जी संन्यास लेने से पूर्व किस राज्य के शासक थे? तो वो थे दोस्तों उज्जैन के ए। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ हम चलते हैं। जुझार जी किस जाति से संबंधित थे? ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य या मेघवाल? जो जुझार जी लोक देवता है दोस्तों वो किस जाति से संबंधित है? तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राजपूत से। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे पिछले एग्जामों में आए हुए हैं और आगे भी आने वाले हैं। तो ये चीज़ हमें ज़रूर ध्यान रखनी है दोस्तों और इन क्वेश्चनों को हमें अच्छी तरीके से देखना है। बाकी हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे अगले 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों जब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक करो, कमेंट करो और दबा के शेयर करो। बाकी थैंक यू, हैव ए नाइस डे।